अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये मज़लूम बेबस बाप को देखिए क्या कह रहे हैं। सुनिए, ग़ुलाम हैदर के बारे में हम बात करेंगे। ये कौन मनहूस की आ गई तस्वीर सीमा की, जो हम दिखाना चाह रहे थे वो देखिए, ये देखिए। बहन भाई देश में हैं या परदेश में, उनको सबको पता है कि ये बच्चे अंगल करते हैं चीज़ों के लिए, ये लेकर दो वो लेकर दो। हमारे बच्चे नहीं, अफसोस के साथ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुसलसल हैदर आप बहन भाइयों से इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदारा आप आवाज़ उठाते भरपूर तरीके से, शायद बच्चे हमारे साथ होते। मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, जो है इंसानी हुकूक के तंजीमें हो, हमने देखें मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, दोस्तों मैं आप लोगों से इंतहाई अदब के साथ ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मोदी और योगी चाहते कि सीमा को जेल बंद किया जाए तो क्या ये जेल में ना होती? अगर वो चाहते कि सीमा को डिपोर्ट किया जाए, बच्चे वापस कर दिए जाएं, तो क्या ये बच्चे वापस ना आ चुके होते? नहीं, आ चुके होते बिल्कुल। लेकिन उनकी मंशा शामिल नहीं, उनकी मर्ज़ी नहीं। उनकी मर्ज़ी है कि सीमा यहाँ रहेगी, क्योंकि जैसे ही वहाँ पहुँची तो फ़ौरन से पहले बच्चों का धर्म परिवर्तन वो कर दिया गया, जो कि हिंदुस्तान का संविधान इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। इस बात देखें, नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाना बहुत बड़ा क्राइम, अपराध है। तो ये अपराध तो सरकार कर रही है ना, सरकार की निगरानी में ये सब कुछ हुआ है। बाकी बातें तो छोड़ दें, जब सरकार खुद क्राइम कर रही है तो सीमा के अपराध तो फिर वो आटे में नमक के बराबर हुए ना। मैं तो ये कहता हूँ कि सीमा के तो क्राइम है ही नहीं। हाँ, सीमा आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी, उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। वहाँ उसको पता ही नहीं माहौल कैसा है, क्या है, जो कर रहे, जो उसको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है वो कर रहे हैं। सबसे बड़े क्रिमिनल अपराधी जो हैं वो AP सिंह, कुछ MLA, कुछ आपकी यूपी सरकार है, आपकी जो पुलिस है वो है। अब यहाँ पे एक बंदा आता है, हाथ जोड़ के गुहार लगाता है। मुझे एक बताएं कि सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया? ये सुनिए, सुना जाए और 4 मासूम बच्चों की वापसी हो जाए। कुछ भी नहीं हो रहा है। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। यकीन मानो कि इसको किस तरफ लेके जा रहा है, इनके पीछे कौन है, इनको साजिश करने वाले, रचाने वाले, जो है बर्थडे, हुकूमत की बर्थडे। वाह भाई, हमने तो दुनिया में पहली बार देखा कि सीमा एक अनलीगल जो है अवैध रूप में घुस के बैठ के हिंदुस्तान की हुकूमत की बर्थडे मना रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। अरे हैदर भाई, देखिए ये अनपढ़ हैं लेकिन जाहिल नहीं। हैदर भाई वो बातें कर रहे हैं, यकीन करें इनकी बातें सुनने लायक होती हैं। जब इंसान सुनता है ना तो हैरत में पड़ जाता है कि यार एक भोला भाला मासूम इंसान, मजलूम इंसान किस तरीके से ऐसी बातें करता है जो कि आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। अब बताएं, एक औरत सही कह रहे हैं कि अवैध रूप से आपके देश में घुसी, आपकी सरकार की बर्थडे से मुराद वो साल जो है ना 15 अगस्त, वो किस सेंस में मना रही है? क्या सरकार को नहीं पता? आपकी सरकार को, आपके योगी, आपके मोदी को, आपकी एजेंसीज, आपके इदारे, पुलिस पल पल की रिपोर्ट्स भेजते हैं। वो रात को पूछते होंगे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ भाई सीमा कहाँ है, आज सीमा के साथ क्या हुआ, कहाँ गई? कोई स्थानीय लोग आवाज़ तो नहीं उठा रहे। कोई अगर आवाज़ उठाएगा तो हम उसकी आवाज़ को दबा देंगे। हैरत की बात है दोस्तों, इन मासूम बच्चों का हिंदुस्तान में कोई नहीं दोस्तों, कोई। मैं कहता हूँ कि माँ जो है ना, आप कहेंगे कि भाई उसकी माँ तो है, माँ क्या माँ कहलाने के लायक है? अगर इसकी माँ इन बच्चों का ख्याल रखती तो कभी भी बच्चों को साथ ना लाती, कहती कि मैं अयाशी के लिए जा रही हूँ, मुझे योगी ने बुलाया है तो मैं अकेली जाऊँगी, मेरे बच्चे तो रहेंगे ना पाकिस्तान में अपने वालिद के पास, अपने दादा के पास, तो मैं क्यों? लेकिन नहीं भाई,
साजिशी लोगों ने तगड़ी साजिश बनाई, तगड़ी, कि भाई बच्चे भी साथ लेकर आने हैं, तुम्हारे केस मजबूत बनेंगे। फिर जो खाली औरत है जिसके घर में बच्चेदानी नहीं, आपके योगी और मोदी ने वहाँ बच्चे भी पैदा करवा दिए। बातें बुरी लगेंगी लेकिन हकीकत है दोस्तों, जिस औरत के घर में बच्चेदानी नहीं, इसी हैदर भाई ने कई बार कहा, इसकी साली या जो उसकी बहन है रीमा सीमा की, उसने भी कहा कि ये माँ बनने की तो इसके अंदर क्षमता है ही नहीं, ये कैसे माँ बन गई। भाई योगी की छड़ी चली, मोदी की छड़ी चली और ये 2 बच्चों की माँ बन गई। एक सरकारी मीरा, सॉरी भारती मीरा मतलब सरकारी नहीं। उधर जाओ शाबाश, उधर जाओ, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, उधर जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, जाओ। तो इस मासूम को देख के ना दोस्तों, इसको कसम से ना रोना आता है, और ऐसी बातें करते हैं ना, सुनने लायक होती हैं। उनके पीछे कौन सा हाथ है? मोदी और योगी का चेहरा एपी सिंह। नहीं, सबसे पहले जो है इनका किरदार है, ये उनको किस तरह देखें, हैदर भाई भी कुछ चीज़ें कंट्रोल में रखते हैं, उनको भी पता है कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता। ये पूरी दुनिया को पता है कि किसने रखा हुआ है, किसने सीमा को रखा हुआ है, पूरी दुनिया को पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं? आप लोगों को भी पता है, अच्छी तरह पता है। देखें ना दोस्तों, फिर बात करेंगे पंखे की। हैदर भाई ने भी पंखे की बात की थी। यूपी में कुशीनगर में जो एक पंखा बरामद हुआ मेड इन पाकिस्तान, अरे वो बेजान पंखा, सीमा तो जीता जागदा खून का लोथड़ा, आपकी फोर्सेस और सोर्सेज यहाँ काम नहीं आ रहे, वहाँ उस पंखे के पीछे जो अभी तक यार 1.5 महीना होने वाला है, 2 महीने होने वाले उस पंखे को, अभी तक उसके पता नहीं क्या क्या हो रहा है उस पंखे के साथ। पंखा भी बोलता होगा कि भाई किस जगह आ गए, किस मुसीबत में फंस गए। इस औरत के ऊपर इतनी मेहरबानियाँ, इतनी नवाज़शात, मेहरबानियाँ, इन मेहरबानियों के बदले में सीमा से बहुत कुछ वसूल किया जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है ना? ये बात याद रखना। हम जो बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते। आपके लीगल एक्सपर्ट, बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों को यकीन नहीं है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकील जुड़े हुए हैं, वो खुद तस्लीम करते हैं कि भाई आज तक ऐसा केस नहीं देखा। भाई उसके ऊपर पता नहीं क्या हुआ, कोई काला जादू हुआ है कि उसके ऊपर कोई केस असरअंदाज नहीं होता। पुलिस बुलाती है, कोई पुलिस वहाँ जाती नहीं है, सीमा उनको पुलिस स्टेशन नहीं जाती। हैरत की बात है ना।